नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। कल एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है आदि पुरुष। और साफ साफ दिख रहा है कि आदि पुरुष एक महज एक फिल्म ही नहीं है, बल्कि हमारी हिंदू संस्कृति को, हमारे इतिहास को ख़त्म करने का एक जो षड्यंत्र रचा है पूरे बॉलीवुड ने, उसके बारे में जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं उसके बारे में आपसे मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कहना चाहूँगा। मैंने कभी भी जब बचपन में जो रामायण देखी है, श्री तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, श्री रामानंद सागर जी ने जो टीवी में प्रसारण में कभी भी हनुमान जी का जो रूप देखा है वो मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा। हनुमान जी का ये जो रूप है, मुझे समझ नहीं आया कि किस आधार पर हनुमान जी का इस प्रकार का स्वरूप बनाया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी कम लग रहे थे और वो हबीबुल्ला ज़्यादा लग रहा था। मैंने कभी भी श्री राम जी को कभी वनवास पर काला चमड़े का कवच और सफ़ेद धोती में नहीं देखा, ना ही पढ़ा, ना ही कभी सुना। इसमें श्री राम जी का ऐसा रूप किस आधार पर बनाया गया, ये समझ से परे की बात है। रामायण में परम विद्वान ब्राह्मण रावण, जिसकी मृत्युशैया होने पर भी श्री राम लक्ष्मण जिसे कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, परम ज्ञानी रामायण जिसे थोड़ा सा उपदेश ज्ञान लेकर के आओ, ऐसे रावण का ये आसमानी रूप ना तो कभी मैंने देखा, ना ही कभी मैंने पढ़ा जो इस मूवी में दिखाया गया है। इस किस आधार पर रावण को इस तरीके से दिखाया गया है, बनाया गया है, ये समझ से परे की बात है। मूवी की कुछ जो विशेष बातें हैं उस पर बात करता हूँ आपसे कि सैफ अली खान जिसने रावण का किरदार निभाया वो एक चमगादड़ फोड़ता है। मतलब बेचारे को एक पुष्पक विमान भी नहीं मिला। दिखावटीपन इस हद तक ठूस दिया गया है इसके अंदर कि वो मुगल जैसा लग रहा है। ब्राह्मण की वेशभूषा भी नहीं मिली बेचारे को पहनने के लिए। फिल्म के डायरेक्टर और राइटर ने डायलॉग ऐसे चिपकाए हैं जैसे कोई काल्पनिक कार्टून हो। हनुमान जी और माता सीता से मिलने पर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, लेकिन इस फिल्म में मोगम्बो खुश हुआ वाला दृश्य दिखाया गया है। मोगम्बो खुश हुआ। रावण की लंका जलाते वक्त के डायलॉग भी इतने घटिया हैं, जैसे तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जली हुई तेरे ही बाप की। मैंने देखा, सुना, पढ़ा है कि रावण हमेशा जनेऊ धारण करके रखता था और भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए ललाट पर त्रिकुंड तिलक लगा कर रखता था। लेकिन इस फिल्म में कहीं भी रावण को जनेऊ मतलब गायब हो जाती है, कभी तिलक गायब हो जाता है, आधुनिक वेशभूषा पहनकर स्टील का मुखौटा लगाकर बेल्डर बन जाता है। कुल मिलाकर मूर्ख बनाकर पैसा कमाने के साथ साथ सनातन संस्कृति को धूमिल करने का फुल ऑन प्रोग्राम बनाया गया है। अगर सच में कुछ करना है तो उस मूवी को नकार कर उसके टिकट के पैसे से गाय को चारा पानी रख देना, इससे बेहतर रहेगा। उससे पुण्य कमा लोगे आप लोग। ये पिक्चर किस आधार पर बनी है, क्यों दिखाई जा रही है, लोगों की समझ से परे है। क्या हमारी जो सनातन संस्कृति वो इतनी कमज़ोर होगी कि कोई कुछ भी हमारे ऊपर थोपे और हम देखते रहे, मौन रहें। बचपन में गढ़ी की बातें या व्यक्ति विचार के मन में आजीवन छाप छोड़ जाते हैं। आज की पीढ़ी जब इस प्रकार की एक मूवी देखेगी तो उनको यही लगेगा, क्योंकि उन्होंने कभी रामानंद सागर जी की जो रामायण है वो तो कभी देखी नहीं, जो उन्होंने बनाई थी टीवी पर, दूरदर्शन के चैनल पर। लेकिन जब इसको देखेंगे तो वो सोचेंगे यार यही हमारे भगवान है, यही हमारे आराध्य हैं। आप सोचिए कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी 50 साल 100 साल बाद, उसके भविष्य को किस तरह धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। आदि पुरुष यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें सिर्फ नाम और किरदारों का चयन रामायण से लिया गया है। कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और गढ़ी गई है। मेरे हिसाब से तो ये है कि पूरी तरह इसका बॉयकॉट होना चाहिए, और जिस भी लोगों ने पैसे दिए भैया, आदि पुरुष के जो मेकर्स हैं उनको उसके पैसे वापस करने चाहिए। लाना तो तुम्हारे ऊपर। मैं ऐसा सोचता हूँ कि पूरी ज़िंदगी तुम लोगों को रिग्रेट रहने वाला है इस मूवी को बनाने के लिए। मनोज मुंतशिर साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था रिपब्लिक भारत पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझ के डेलिबरेटली ऐसा किया है। मतलब कि आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि इस तरह से हमारी जो रामायण है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो धार्मिक जो चीज़ें जिनसे हम लगाव करते हैं, वो इस तरह से दिखाओगे आप। मतलब मनोज भैया, आप देश के लिए इतनी बातें करते हो, इतना कुछ कहते हो, और इस तरह के विचार आपके होंगे रामायण को लेकर के, रावण को लेकर के, श्री राम को लेकर के, ये तो समझ से परे की बात है, एकदम बिल्कुल समझ से परे की बात है। और ट्विटर पे मैंने देखा, आज कल से ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम पे देखा, आपने पोस्ट डाली थी, कीर्ति सेनन ने पोस्ट डाली थी, और आपको क्या क्या गालियाँ पड़ी हैं। इतनी गालियाँ पड़ी कि आपने ज़िंदगी में इतनी गालियाँ कभी नहीं सुनी होंगी। कृपया करके सामने आकर के माफ़ी मांगिए पूरे भारत से, पूरी सनातन संस्कृति से, सारे हिंदू धर्म से, कि आपने ऐसी घटिया मूवी बनाई है जिसको कोई नहीं देखना चाहता है, कोई भी नहीं देखना चाहता है। जिन्होंने देखी वो अपना माथा पीट रहे थे, जिन्होंने ना देखी बहुत अच्छा है, मत देखना, बिल्कुल मत देखना। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।